नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं, सुबह का टाइम है 5 बजे। आज का ब्लॉग 5 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अचानक मेरी आँख खुल गई 5 बजे और मुझे लगा बाहर अच्छी हवा चल रही है, तो मन किया क्यों ना छत पर जाया जाए। दोस्तों, तो मैं छत पर आकर के बैठ गई हूँ और बढ़िया ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं। अब इस हवा में जब आप बैठे होते हैं तो मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा मन किया क्यों ना इस ठंडी सी हवा में थोड़ी देर टहल लिया जाए। तो मैं फटाफट से टहलने लग गई हूँ और अब जैसे ही टहल करके हुई फ्री, तो उसके बाद मन किया चलिए नीचे चलते हैं, क्योंकि बाकी काम में भी अब लगना पड़ेगा। दोस्तों, नीचे आते हैं तो कृष्णा हमारे अभी भी सोए पड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब तक ये सो रहे हैं, लाओ जो बर्तन हमने रात में धो के रखे थे, तो वो अब हमारे अच्छे से निचुड़ तो चुके ही हैं, सूख गए हैं, तो उनको डलिया में लगा देते हैं। तो एक एक करके मैं सारे बर्तनों को डलिया में रख देती हूँ, क्योंकि इससे टब खाली हो जाएगा और इसको हम बाहर रख देंगे आराम से। तो अब हमने सारे बर्तन रख दिए हैं, आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं दोस्तों चाय के लिए। जो हमने फ्राईदान निकाला था, चायदान निकाला था, उसमें अपनी चाय रख देते हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत दोस्तों चाय से ही होती है। हालांकि मैं चाय नहीं पीती हूँ, हमारे यहाँ पापा मम्मी उठते हैं तो उनको चाय चाहिए होती है। मम्मी अभी टहलने गई हैं, जैसे ही वो आ जाएंगी तब तक मैं चाय बना करके रेडी कर देती हूँ। और पापा भी उठेंगे तो चाय रखी होगी तो उनको सुबह की चाय मिल जाएगी, इसीलिए मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया। आप सभी देख सकते हैं हमारी चाय अच्छे से खौलने लग गई है। चीनी पत्ती जो भी है हमने सब कुछ डाल दिया है। थोड़ी सी मीठी चाय हमारे यहाँ ज़्यादा पी जाती है, पापा थोड़ी ज़्यादा मीठी पीते हैं, इसीलिए थोड़ी सी शक्कर जो होती है वो हमें ज़्यादा डालनी पड़ती है। आप सभी देख सकते हैं इंडक्शन पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी, और जैसे ही हमारी चाय बन गई उसके बाद हमने क्या किया, ये दूध भी है ना गर्म कर दें, क्योंकि अब गर्मी पड़ती है। अगर इसको गर्म ना करो, बाहर रखा रहे, तो दूध हमारा दहल जाता है, यानी फट जाता है। अगर लेट शाम की चाय जब बनती है तब तक ये दूध ख़राब हो जाता है। तो दूध वगैरह गर्म करने के बाद चलिए लगते हैं अपने काम के लिए और स्टार्ट कर देते हैं झाड़ू वगैरह लगाना। तो दोस्तों, मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कितना भी झाड़ू लगा लो, लेकिन हवा जब चलती है तो थोड़ा थोड़ा करके कचरा जो है, हवा में धूल मिट्टी काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं, इसलिए साफ़ तो करना ही पड़ता है। वैसे भी सुबह सुबह सबके घरों में झाड़ू लगाई जाती है दोस्तों। तो अब मम्मी को चाय वगैरह देने के बाद मैंने झाड़ू लगा दी है। इधर कृष्णा अभी भी सो रहे हैं और झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट से जल्दी नहा करके आ गई हूँ। तो अब नहा कर आने के बाद थोड़ा सा अपने आप को ही मेकअप कर लिया जाए, क्योंकि बिना मेकअप के अच्छा नहीं लगता है। अब शादी से पहले तो नॉर्मल लड़कियां बिना मेकअप के अच्छी लगती हैं, लेकिन शादी के बाद मेकअप बिना नहीं अच्छा लगता है, मेकअप ही ज़रूरी हो जाता है। और क्या है, कल मैंने बाल धुले थे बट ऑयल नहीं डाल पाया था, तो आज कृष्णा भी सो ही रहा है। तो जब तक मैंने कहा लाओ मैं ही अपने बालों में ऑयल डाल करके अच्छे से सुलझा लूँ, नहीं तो फिर अगर वो जाग जाता है तो काम नहीं हो पाता है। हालांकि बाल तो लंबे हैं बट दोस्तों झड़ बहुत गए हैं मेरे बाल, आप सभी देख सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, तेल डाल करके केवल जूड़ा लगा लिया और ये मेरा फाइनल लुक है, आप सभी देख सकते हैं। इधर कृष्णा अभी भी सो रहा है और मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा मेकअप नहीं किया। खटिया पे जो लेटे हैं कृष्णा के पापा हैं, बाहर लेट गए, उनको अंदर गर्मी लग रही। इधर बुआ के साथ कृष्णा सो रहा है आराम से। तो अब जब तक कृष्णा सो रहा है, मैंने क्या किया, सोचा लाओ अपनी अलमारी को थोड़ा सा ठीक कर लूँ। इस अलमारी में क्या साड़ी कपड़ा इतनी बुरी तरह से भरे हैं कि अगर एक साड़ी उठाते हैं तो 2 साड़ियाँ गिर ही जाती हैं। तो अभी सो रहा है तो तब तक आराम से जल्दी जल्दी अपनी सारी अलमारी वगैरह अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं तो अगर जाग गया तो एक एक साड़ी लिए घूमता रहेगा। इसमें सारी साड़ियाँ मेरी ऐसी, कहीं जाओ आओ तो पहनो, फिर उसके बाद ऐसे ही रख देते हैं। तो सारी अलमारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप सभी इसकी हालत देख सकते हैं किस तरह से ख़राब हुई है। चलिए आप सभी को दिखा देते हैं। ये देखिए साड़ियाँ कैसी रखी हुई हैं, पहनने का नाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब क्या सूट पहनने लग जाओ तो फिर साड़ियाँ रखी की रखी रह जाती हैं। तो अब एक एक करके मैं सारी अलमारी अपनी अच्छे से सेट कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, एक कुर्सी रख ली है, कुर्सी पर खड़े होकर के ऊपर की अलमारी अच्छे से सेट कर दो, क्योंकि क्या नीचे से लगाओ तो अच्छे से लग नहीं पाती है, साड़ी इधर उधर तिरछी बिरछी रहती हैं। अच्छे से बराबर प्रॉपर सामने से लगाओ तो अच्छे से लग जाती है। तो अभी मैं जैसा आप सभी देख रहे हैं ऊपर की अलमारी खाली कर रही थी और उसके बाद उसमें लगाना स्टार्ट करूँगी। तो एक एक करके साड़ियों को एक के ऊपर एक रखती जाऊँगी और अच्छे से एकदम जमा दूँगी, क्योंकि जब निकालनी हो तो उसके साथ ही। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये मेरी गोद भराई की साड़ी है, जो मैंने हल्दी में एक जगह शादी में पहनी थी।
और इसके बाद आपको दिखाते हैं ये एक और साड़ी है। ये देखिए, ये मुझे मेरी चाची सास ने फ़र्स्ट टाइम जब उनके घर गई थी तो दी थी। तो ये साड़ी उनकी भी काफ़ी अच्छी साड़ी है, तो मैं इसको भी अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। एक-एक करके सारी साड़ियाँ जो भी हैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये मेरी चुनरी है जो गोद भराई में मेरे ऊपर डाली गई थी, इसी में ही मुझे मेरी गोद भरी गई थी, यानी सॉरी, तो वही चुनरी है, वो भी रखी हुई है मेरी। बट ये कभी-कभी क्या डलने का नाम ही नहीं होता है, तो लहंगा वगैरह पहनो तो भले ही डाल पाओ। इधर सारे ब्लाउज़ वगैरह रखे हैं, सब कुछ अलग-अलग डला हुआ है, तो इन सबको सेट करना है। सारी साड़ियों के साथ ही सारे ब्लाउज़ भी रखने पड़ते हैं। इधर आपको दिखाएँ, ये वो साड़ी है जो मेरी बड़ी चाची सास ने मुझे फ़र्स्ट टाइम उनके घर गई थी तो गिफ्ट करी थी, यानी 2 चाची सास हैं, दोनों लोगों ने एक-एक साड़ी मुझे गिफ्ट की थी। फाइनली हमारी अलमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, बाय बाय।